हेलो। तो चलिए, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बिहारी के दोहे के पार्ट 1। ध्यान से सुनिएगा, पार्ट 1 एमसीक्यू, यानी इसके बाद भी आप लोग को पार्ट 2 एमसीक्यू भी मिलेंगे, उसमें डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 है। इसमें आप लोग को मेनली बस बिहारी के दोहे के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं है, मेनली बिहारी के ऊपर ही ज्यादा चर्चा की गई है। ठीक है। इसके बाद जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें मैं आप लोग को बिहारी के दोहे जो है उसके ऊपर एमसीक्यू बताऊं। ठीक है। तो आज हम लोग जान लेते हैं बिहारी के जो दोहे, नहीं उनके परिचय के बारे में। उनका परिचय जान लेंगे और थोड़े थोड़े दोहे में भी इसमें मिक्सअप है। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के जरिए देखते हैं। ठीक है। तो पहला है हमारा प्रश्न की बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी ने काव्य शिक्षा किससे पाई। तो बिहारी की काव्य शिक्षा किससे पाई थी, मतलब उनके गुरु कौन थे। आचार्य मरेक्षा से, आचार्य अन्य से, आचार्य केशव दास से, आचार्य दास से। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य केशव दास से। ठीक है। वही उनके गुरु थे और उन्हीं से वो शिक्षा पाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहारी स्वभाव से कैसे थे। तो बिहारी स्वभाव से कैसे थे, विनोदी और व्यंग्य प्रिय, रास रचैया, कठोर हृदय या व्यंग्य प्रिय। तो इसका सही उत्तर होगा व्यंग्य प्रिय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी की रचना का क्या नाम है। तो बिहारी की रचना का क्या नाम है, हम लोग देखते हैं। चलिए, बिहारी सतसई, बिहारी नवनाई, सतसई बिहारी या बिहारी सई। तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी सतसई। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है। तो कितनी रचनाएं उपलब्ध है, 2, 4, 1, 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, बिहारी सतसई। ठीक है। वो एक ही रचना से उन्होंने इतनी ख्याति पाई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी सतसई में कितने दोहे संग्रहित है। कितने दोहे संग्रहित है, 600, 800, 700 या 713। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि 700 आंसर हो गया या 713 हो। जब आप लोग को लिखा होगा सतसई में कितने दो है, तब आप लोग लिखिएगा 700 इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन जब आप लोग को प्रश्न होगा कि सतसई में कुल कुल लिख दिया अगर कि कुल कितने दो है यानी टोटली, तब उसका उत्तर होगा 713। ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर कुल लिखा है तो 713 होगा, अगर कुल नहीं लिखा है तो 700 का। ठीक है। अगर लगभग भी लिखा होगा तो 700 ही होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर है। तो इसका आंसर क्या होगा, श्रृंगार रस, प्रेम रस, भक्ति रस, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा सभी। कैसे होगा सभी, क्योंकि बिहारी के जो दोहे हैं उनमें श्रृंगार भी है, भक्ति भी है और प्रेम भी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी की भाषा कौन सी है। मानक ब्रजभाषा, पूर्वांचली, बिहारी या मानक भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी मानक ब्रजभाषा। ठीक है। बिहारी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतसई में मुख्यतः किस रस के दोहे हैं। तो प्रेम और भक्ति रस, रासलीला के, क्रोध भरे या प्रेम रस के। तो मुख्यतः कौन से रस है इसमें, तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम और भक्ति रस के बहुत सारे इसमें दोहे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहे के लिए जाने जाते हैं। छंद, श्रृंगार परक, अनुप्रास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार परक। ठीक है। श्रृंगार परक मतलब वहां उसमें क्या बोलते हैं, नायक नायिका के सहयोग और वियोग दोनों पक्षों का भी है। क्योंकि सहयोग कब होता है, जब आप लोग का पैचअप हो जाए, वियोग कब होगा, जब आप लोग का ब्रेकअप हो जाए। ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न हमारा कि बिहारी की दोहे की क्या विशेषता रही है। बिहारी की दोहे की क्या विशेषता रही है, गागर में नदी, सागर में गागर, गागर में सागर है, थोड़े शब्दों में बड़ी बात समाए, या कोई नहीं इनमें से। तो इसका सही उत्तर होगा
गागर में सागर है, थोड़े शब्दों में बड़ी बात समाई। कैसे? क्योंकि आप लोग जब बिहारी के आप लोग की जो पुस्तक है उसमें उनके जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें अंतिम में दिया है, सत सैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि गागर में सागर और थोड़े शब्दों में बड़ी बात समाई है, यानी थोड़े से मतलब उस दोहे के माध्यम से इतनी व्यापकता है कि उसमें समझ आता है, मतलब उनके दोहे में बहुत ज्यादा व्यापकता होती है। ठीक है, बड़ा अर्थ उसमें समाया रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी सच्चाई किस काल से संबंधित है? अब आप लोग यहाँ देखिएगा, काल पूछा है तो किस काल से संबंधित है? रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा रीति काल। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप लोग को प्रश्न पूछ देगा बिहारी सचाई जो है किस काव्य धारा से संबंधित है। काव्य धारा पूछेगा तो रीति सिद्ध काव्य धारा में बोल। ठीक है, और काल पूछेगा तो रीति काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं कि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। अब आप लोग हिंदी साहित्य आ गया तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका भी सही उत्तर रीतिकाल ही होगा। ठीक है, उसके बाद बिहारी कौन प्रतिभावन कवि थे, यानी वो मतलब उनसे कौन प्रतिभा हो गया था, बहुत ज्यादा उनसे अटैच हो गया था? अकबर, केशवदास, जय सिंह या मान सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा जय सिंह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहारी ने अपनी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है? छंद बहुत प्रकार के होते हैं, दोहा, सोठा, रोला, चौर, चपाई। ठीक है, तो रोला, दोहा, चौपाई इनमें से कोई नहीं। आप लोग के पुस्तक में ही लिखा है बिहारी के दोहे, ऐसे ही समझ आएगा कि दोहे छंद में रचित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहारी की जड़ों का वर्ण विषय क्या है? ठीक है, तो वर्ण विषय क्या है? नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, नीति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें सभी। क्यों होगा? क्योंकि उनमें नायिका भेद भी पाया जाता है। कैसे? क्योंकि उसमें नायिका का जो है सौंदर्य का भी वर्णन है, नक्षिक वर्णन यानी किसी की स्त्री के पैर से लेकर सिर तक का भी वर्णन है, और नीति परक दोहा आप लोग की पुस्तक में है ही, जो आपको मेनली है, नहीं परागु नहीं मधुर मधुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा जयसिंह को अनेक राज कार्यों की ओर प्रेरित करने के लिए बिहारी जी ने क्या लिखा था? वही दोहा लिखा था, आप लोग जानते ही हैं, दोहा लिखा था। कौन सा दोहा? नहीं परागु नहीं मधुर मधुर, नहीं विकासु ही काल, अली कली ही सोबध्यो, आगे कौन हवल, यही दोहा जो लिखे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी का काव्य ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? मुक्तक, संयोग एवं वियोग, भक्ति, नीति, श्रृंगार परक या इनमें से कोई नहीं? काव्य ग्रंथ कैसा है उनका? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुक्तक होगा। ठीक है, क्योंकि वो मुक्तक शैली में लिखते हैं, मुक्तक ग्रंथ है उनका, मतलब कि उनकी पंक्ति जो है पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति से कोई उसका मिलन नहीं होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहारी मूलतः किस छंद में रचनाएं करते थे? ये दोहा, ये शायद आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, डोंट वरी, दोहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ये सभी जानते हैं, राजा जय सिंह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि बिहारी किस काव्य धारा के कवि थे? मैं क्या बताई थी कि काल पूछेगा तो रीति काल बोलेंगे, अगर धारा पूछेगा तो रीति सिद्ध काव्य धारा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बिहारी के पिता का नाम क्या था? क्या था बताइए? केशव राय, केशव दास, केशव स्वामी या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा केशव राय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी का पूरा नाम क्या था? तो बिहारी जी का पूरा नाम क्या था? आप लोग तो बुक में पढ़े ही होंगे, बिहारी लाल या फिर बिहारी लाल चौबे या फिर बिहारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बिहारी लाल चौबे जी। ठीक है, अब हमारा आखिरी की ओर बढ़ चुके हैं, आखिरी प्रश्न की ओर। अब हमारा है, बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? चलिए देखते हैं, 1663 ईस्वी में, 1636 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में या 1633 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर होगा 1600
63 ईस्वी। अगर आप लोग को विक्रमी संवत में पूछता है तो आप लोग 1720 लिखिएगा, ठीक है। अगर संवत पूछता है तो क्या हो जाएगा 1720 विक्रमी संवत, ठीक है। अब बिहारी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वृंदावन, ठीक है। तो चलिए आज का ये पार्ट 1 जो है हमारा बिहारी के दोहे से ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ है, एमसीक्यू डिस्कस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो पार्ट 2 होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बिहारी के जितने दोहे हैं उसके ऊपर प्रश्न पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो फटाफट से क्या करना है आप लोग को, फटाफट से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।